छात्रों को एग्जाम देते समय किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना होता है? क्या लगता है राइटिंग स्किल मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में? बहुत मायने रखता है राइटिंग स्किल। एग्जाम के पहले बहुत सारी पॉइंटें हैं कि आप उसकी तैयारी कैसे करते हैं। और सालों की तुलना में इस साल कैसा पेपर का लेवल होने वाला है? इजी या मॉडरेट या टॉप? नकल इसलिए नहीं करना चाहिए कि नकल करके आप 10-20 नंबर ज़्यादा ही ले लीजिएगा तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बाबू, शुरुआत करने के लिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो प्रश्न पता है वहाँ से लिखना शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं नितेश, आप देख रहे हैं लोक ताकत। तो अभी हमारे साथ गोपालगंज के बहुत ही चर्चित शिक्षक एस कुमार सर मौजूद हैं। काफी बच्चों के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं और ये काफी चर्चा का विषय बने होते हैं एस कुमार सर। तो मुझे लगा तमाम सारे प्रश्न है, कल से आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड का एग्जाम शुरू होने जा रहा है। तो मुझे लगा कि इन सारी मुद्दों पर सर से बात करनी चाहिए और सर से बात करके काफी सारी जानकारी लेंगे और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सर, ये बताइए, काफी बच्चों का प्रश्न ये होता है कि एग्जाम जब होता है, एग्जाम हॉल में जाते हैं बच्चे और सभी प्रश्नों का जवाब दे देते हैं, फिर भी उनको पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिलता है? ये बच्चों का काफी सवाल होता है। देखिए, सभी बच्चों के मन में ये भावना होती है कि हमने पूरे के पूरे प्रश्नों का हल किया, लेकिन वो सभी के सभी प्रश्नों का हल करने के बावजूद पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप बच्चे जितना प्रश्नों का हल करते हैं, उनके प्रश्न के सभी नंबर उनको अच्छे तरीके से मिलते हैं। बस लिखने का कुछ तरीका और भाषा सही होनी चाहिए, उनको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। क्या लगता है राइटिंग स्किल मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में? बहुत मायने रखता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल को ही देख करके जो भी कॉपी का चेक करता है उसको नंबर को देता है। अगर आप ऐसे ढंग से लिख दें तो पढ़ ही नहीं पाए, जब नहीं पढ़ पाएगा तो फिर आंसर कहाँ से दे पाएगा? तो एक राइटिंग स्किल, परफेक्ट राइटिंग स्किल होनी चाहिए। राइटिंग स्किल में क्या हो सकता है कि इतना साफ सुंदर लिखें ताकि जो कॉपी चेक कर रहा है वो अच्छे से उसको पढ़ सके। पढ़ेगा तभी तो नंबर दे पाएगा। तमाम सारे बच्चों का ये ख्याल होता है, प्रश्न होता है कि एग्जाम हॉल में तो जाते हैं लेकिन जाने के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्या वजह होता है सर? इसका एकमात्र वजह है घबराहट। जी, सभी बच्चे एग्जाम से डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, जिसके वजह से याद किए चीज़ें भी भूल जाते हैं। जो हमने हमेशा कहा है, बिहार बोर्ड पिछले 10-11 सालों से प्रयास कर रही है कि 15 मिनट का कूलिंग पीरियड दे करके कि बच्चे की मन शांत रहे, बच्चे अच्छे से अपने प्रश्नों को उत्तर दें। लेकिन बच्चे इतने घबराए होते हैं कि उस कूलिंग पीरियड का उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसको ठीक करने के लिए बच्चों को जो कूलिंग पीरियड 15 मिनट का मिलता है, उसमें सबसे पहले अपने मन को शांत करना चाहिए। अपने मन को शांत करेंगे, जब अपने मन को शांत कर लेंगे तो अपने आप जो भी सोच है वो नॉर्मल हो जाती है और अपने आंसर को ठीक से वो लिख सकते हैं। तमाम सारे बच्चों का ये प्रश्न होता है कि हम नहीं पढ़े हैं या जो पढ़े हैं लग रहा है कि हम भूल गए हैं। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, इसका भी एकमात्र कारण है घबराहट। सभी बच्चे लगभग पढ़े हैं, लगभग जितने सारे मेरे पास बच्चे पढ़े सभी अच्छे से पढ़े हैं, सभी बच्चे पढ़े हैं उस चीज़ को, वो याद करके भी रखे हैं। लेकिन घबराहट की वजह से उनको ये लगता है कि हम इस चीज़ को भूल गए हैं। वो भूले नहीं हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे नॉर्मली रिवीजन कर रहे हैं, एग्ज़ाम के समय में भी वही रिवीजन कीजिए, उसी तरीके का रिवीजन कीजिए, अभ्यास कीजिए और उन प्रश्नों को हल आप कर सकते हैं। सभी बच्चे उस प्रश्न का हल कर सकते हैं। बस मन की जो घबराहट है उसको दूर करें और निश्चिंत होकर के जाएं, अपने ऊपर विश्वास रख करके जाएं और एग्जाम दें। छात्रों को एग्जाम देते समय किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना होता है? देखिए, एग्जाम के पहले बहुत सारी पॉइंटें हैं कि आप उसकी तैयारी कैसे करते हैं, लेकिन जब आप एक बार एग्जाम देने चले जाते हैं तो वहाँ पर आपकी किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं होती है। छात्रों को एग्जाम के समय में बस अपने ऊपर विश्वास और अच्छे ढंग से राइटिंग स्किल, जो आपने कहा कि अच्छे ढंग से सुंदर और साफ तरीके से लिखें, वो विशेष ध्यान रखें। क्या लगता है और सालों की तुलना में इस साल एग्जाम कैसे होने जा रहा है? हर साल एग्जाम अच्छे ढंग से होता है, इस बार भी एग्जाम अच्छे ढंग से होगा और आशा करते हैं के पाठक का प्रभाव रहेगा। जो नकलची बंदे हैं, जो नकल करते हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। बहुत शिक्षक लोग तो नकल करना भी सिखाते हैं, आप अपने बच्चों को सिखाए हैं कि नहीं नकल करना? देखिए, हम तो ये मानते हैं नकल नहीं करना चाहिए जी। नकल इसलिए नहीं करना चाहिए कि नकल करके आप 10-20 नंबर ज़्यादा ही ले लीजिएगा तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 10 नंबर ज़्यादा हो या कम हो, आपके लाइफ में वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप कितना जानते हैं वो मायने रखता है। नकल को छोड़ के अगर बच्चे पढ़ने पर विश्वास रखें ना तो अपने ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। वो अगर कोई नकल करके नंबर ला भी लेता है, 12th पास कर ही जाता है, उसके बाद क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता है। लाइफ में
सिर्फ यही एक एग्ज़ाम नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। ज़िंदगी के हर समय, हर दिन ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एग्ज़ाम देना होता है। वहाँ कहाँ से नकल करेंगे? चलिए 12th के एग्ज़ाम में मान लेते हैं नकल कर लेते हैं, लेकिन उस ज़िंदगी के एग्ज़ाम में कहाँ से नकल करेंगे? तो नकल पे बच्चों को ये विश्वास नहीं रखना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए। हम रेस्ट्रिक्टली क्लास में मना करते हैं कि आपका 10 नंबर कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 10 नंबर ज़्यादा आ जाए वो भी खुशी की बात है, लेकिन नकल मत कीजिएगा। नकल करके आप अगर ज़्यादा नंबर ला भी लेते हैं ना, तो खुद को भी खुद के ऊपर गर्व नहीं होगा, आपके शिक्षक को, आपके मम्मी पापा को आपके ऊपर गर्व नहीं होगा। लेकिन जब आप बिना नकल किए एक अच्छा नंबर लेके आते हैं तो शिक्षक को भी उनके ऊपर गर्व होता है, उन बच्चों को खुद के ऊपर गर्व होगा, उस गर्व की अनुभूति होगी जो नकल करने के बाद नहीं मिल पाता है। और जो लोग इस चीज़ को सिखाते हैं नकल करने के लिए, वो तो सरासर गलत है, ऐसे बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए। अगर बच्चे नकल करना छोड़ देंगे तो ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। और सालों की तुलना में इस साल कैसा पेपर का लेवल होने वाला है, इजी या मॉडरेट या टॉप? देखिए, हमेशा जो पेपर होता है वो एवरेज सेट किया जाता है, एवरेज। कुछ प्रश्न होते हैं जो थोड़ा सा कठिन लेकर के दिया जाता है ताकि आपके स्टैंडर्ड का पता चले। बाकी सभी क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल रेंज में होते हैं, इसलिए बच्चों को उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल प्रश्न होंगे, जो क्लास में टेस्ट लिया गया है, जो क्लास में बताया गया है, उसी प्रकार के सभी प्रश्न होंगे। कुछ छात्रों का मेरे पास मैसेज आया था कि जब भी आप सर का इंटरव्यू कीजिएगा तो एक बार सर से ज़रूर पूछिएगा कि जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है। उस पर क्या कुछ कहिएगा? क्वेश्चन समझ में तभी नहीं आता है जब आप उस चीज़ का अभ्यास कम किए हों। कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जो समय था वो व्यतीत हो गया, अब उसके ऊपर चर्चा करना अच्छी नहीं है। लेकिन बच्चे अगर उस प्रश्नों को, अगर थोड़ा बहुत भी क्लास रेगुलर अटेंड किए हैं, अगर उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें तो समझ में आएगा। थोड़ा वर्ड एक दो अलग अलग होता है, खासकर साइंस सब्जेक्ट में, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में अंग्रेजी शब्द का उपयोग होता है, ग्रीक वर्ड यूज़ हो जाता है, लैटिन वर्ड यूज़ हो जाता है, हिंदी यूज़ हो जाता है। तो खासकर हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे होते हैं उनको एक समस्या देखने को मिलती है कि अंग्रेजी वाला वर्ड आ गया तो समझने में थोड़ा सा परेशानी होती है। तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस प्रश्न को एक बार, दो बार, 3 बार पढ़ें और समझने का प्रयास करें, जरूर अच्छे से समझ में आएगा। कुछ बच्चों का ये भी प्रश्न होता है कि एग्जाम हॉल में जब बैठे हुए हैं, क्वेश्चन पढ़ लिए, तो लगता है कि थोड़ा सा कोई फर्स्ट वाला हिंट्स बता देता तो हम उस प्रश्न का पूरा आंसर दे देते। कि शुरुआत करने में दिक्कत होती है। हम भी किसी काम को करने जाते हैं या आप भी किसी काम को करने जाते हैं तो शुरुआत करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वही बच्चों के मन में भी थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है कि हम कैसे शुरुआत करें। तो बाबू, शुरुआत करने के लिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो प्रश्न पता है वहाँ से लिखना शुरू कीजिए। जो प्रश्न पता है, लगभग आपको सब प्रश्न पता होता है, लेकिन फिर भी जो प्रश्न आपको पता है वहाँ से लिखना शुरू कीजिए और कंटिन्यूअस एक बार लिखना शुरू कर लीजिएगा। तो आपके मन में ये भावना फिर नहीं आएगी कि क्या शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें। बस शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। तो जो प्रश्न याद है उसी से शुरुआत। बोर्ड एग्जाम में छात्रों को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है कि वो गलत नहीं करेगा, उस बातों का ध्यान रखेगा तो उसका बेहतर रिजल्ट होगा? देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है एग्ज़ाम हॉल में खुद को शांत रखना जी, अपने मन को शांत रखना। कुछ आपके आस पड़ोस वाले बच्चे होते हैं, वो नकल पे विश्वास करते हैं, उनसे अपने मन को दूर रखना सबसे बड़ी कठिन समस्या होती है बच्चों के बीच में। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको सब याद है, लेकिन आप उनको ये कह दीजिए कि हम नकल लेकर के आए हैं या तुमको नकल दे देते हैं कर लेना, या पर्चा लेके आए हैं आपको दे देते हैं कर लेना, तो वहाँ पर उन बच्चों को जो याद करके आए हैं ना उसके ऊपर विश्वास न करके उस नकल के ऊपर विश्वास करते हैं, या याद किए हैं वो भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि अपने मन को स्थिर रखना। उस स्थिर रखने के लिए वो प्रयास कर सकते हैं। वो स्थिर रखने का मन प्रयास करेंगे तो आसानी से सभी प्रश्नों का हल कर सकते हैं। वो चाहे तो अपना मन एग्जाम हॉल में स्थिर कर सकते हैं। हाँ, सबके अंदर वो शक्ति है जो अपने मन को कंट्रोल कर सकती है। हाँ, यंग एज में थोड़ा कम होता है, जो बच्चे हैं उनमें थोड़ा कम होता है, वो मैच्योरिटी के साथ धीरे धीरे ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी वो ये विश्वास करें कि हम एग्ज़ाम देने आए हैं, वो एग्ज़ाम देने आए हैं कि हम कितना जानते हैं उसको लिख करके आना है। अगर वो उनके मन में रहेगा तो वो मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर दुनिया को दिखाने के लिए एग्ज़ाम देने गए हैं तो मन में कंट्रोल करना
कठिन होता है। तो दुनिया के लिए नहीं, सभी छात्रों से ये मैसेज है कि आप अपने लिए एग्ज़ाम देने जाइए। 2 नंबर कम, 2 नंबर ज़्यादा, 10 नंबर कम, 10 नंबर ज़्यादा, कोई मायने नहीं रखता है। ज़िंदगी बहुत लंबी है। ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से, अच्छे तरीके से, ईमानदारी तरीके से जीना सीखिए। वैसे अगर जिएंगे तो ज़िंदगी में हमेशा सफल रहेंगे। कुछ और अपने बच्चों को स्पेशल टिप्स बता दें। स्पेशल टिप्स यही है कि बाबू, ये आप लोग का आखिरी एग्ज़ाम है। इसके पहले भी आप लोग बहुत सारे एग्ज़ाम दे के आए हैं, सेम वैसे ही ये भी एग्ज़ाम है। और ये आपकी पहली एग्ज़ाम नहीं है। ये जैसे आप पिछले 11 सालों से नर्सरी क्लास से लेकर के अभी तक जो एग्ज़ाम देते आए हैं, सेम उसी प्रकार का एग्ज़ाम है। और ये भी नहीं कि ये आपका आखिरी एग्ज़ाम है, इसके बाद भी आपकी ज़िंदगी में हमेशा एग्ज़ाम आते रहेगा। तो एग्ज़ाम से घबराइए मत। एग्ज़ाम एक नॉर्मल फेनोमेनम है, सामान्य घटना है जो आपके ज़िंदगी में हमेशा होती रहती है। बस तैयारी ये करना है कि हम उस एग्ज़ाम को क्रैक करें ईमानदारी तरीके से। सर, आप स्पेशल केमिस्ट्री के टीचर हैं, आपको क्या लगता है कि केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ बच्चों को दिक्कत होता है? इतने दिनों से पढ़ाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, केमिस्ट्री की बात करें तो दिक्कत होता है ऑर्गेनिक को याद रखने में। जी। बच्चे सभी समझ लेते हैं, लेकिन याद रखना कठिन होता है। कठिन भी इस मायने में होता है ना कि उसको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। और जो बच्चे उस चीज़ को रिवीजन करके रखते हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जो रिवीजन नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं बीच में, अब छोड़ने के बाद फिर दोबारा पढ़ने जाते हैं तो फिर रीस्टार्ट करना पड़ता है वहाँ पर। तो वही एक कठिन समस्या है कि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कंसेप्ट्स है, उन्हीं कंसेप्ट्स को याद रखना, वो याद आप एकमात्र तरीका है रिवीजन जिससे रख सकते हैं। तो चलिए, ये गोपालगंज के बहुत ही चर्चित शिक्षक एस कुमार सर थे। मुझे लगा कि ऐसे शिक्षक से बात करनी चाहिए मुझे, कैसे कि तमाम सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था कि भैया बहुत डर लग रहा है, सर बहुत डर लग रहा है, कुछ मुझे टिप्स बताइए। तो मुझे लगा कि ऐसे शिक्षक से मुझे मिलनी चाहिए और तमाम सारी प्रश्नों को उत्तर आप सभी तक पहुंचानी चाहिए। तो आज हम आए, इन सर से मुलाकात किए और इन सारी मुद्दे पे हमने बात कर आप सभी तक जानकारी साझा करने का काम किया। बाकी इस वीडियो देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।